हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है संघर्ष। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आज शाम को अपने बेटे को लेकर बालकनी में बैठी थी। वो खेल रहा था। मैं उसे देख रही थी। उसकी शरारत में मैं खोई थी कि अचानक मेरी नज़र सड़क के उस पार गई। मेरी नज़र उस इंसान को ढूंढने लगी जो उस खाली जगह पर बैठा अपने काम में व्यस्त रहता था। फिर अचानक याद आया कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो दुनिया में नहीं है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने बेटों की पहचान बनाने के बाद खुद ही कहीं खो गए। एक दुबला पतला सा शरीर, सांवला रंग, आधे पके से बाल, शरीर पर मैला सा कुर्ता और धोती पहने, एक काले रंग का छाता लगाए जो कई जगह से सिला हुआ था, और एक छोटी सी चटाई पर अपना सामान लिए बैठे रहते थे। उनका नाम बाबूलाल था। वो एक मोची थे। मैंने उन्हें बचपन से देखा है और उन्हें मैं बाबूलाल बाबा जो बोलती थी। वो बहुत शांत स्वभाव के थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जब भी मेरा स्कूल बैग, जूते, चप्पल या कोई चीज़ फट जाती थी तो वो मुझे सिलकर देते थे। जब उन्हें मैं उसके पैसे देती तो बोला करते, अरे बिटिया रहने दो, आप तो हमारी बिटिया हो, आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैं भी ज़िद करके बैठ जाती, नहीं बाबा जी, पैसे ले लो, पर फिर भी नहीं लेते थे। बाद में पापा उन्हें पैसे ज़रूर दे देते थे। वो ऐसे ही थे। अक्सर वो लोगों का जूता चप्पल सिलते, पर पैसे नहीं मांगते थे। जो उन्हें पैसे दे देता था वो ले लेते थे। वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। वह एक झोपड़पट्टी में अपनी पत्नी और दो छोटे छोटे बेटों के साथ एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे थे। ऐसे में दो जन की रोटी और बच्चों की पढ़ाई, इतनी कम आमदनी में इन सब का बंदोबस्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उसे अपनी ताकत बनाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें वो बनाया जो उनके बच्चे बड़े होकर बनना चाहते थे। उनके दोनों बेटे विजय और अजय पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पहले सामान्य स्कूल में पढ़ते थे। बाद में जैसे जैसे उनकी कक्षाएं बढ़ती गई और उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर उनके पिता बाबूलाल जी ने पैसे जमा कर और प्रयास कर उनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छे थे और बड़े होकर बड़ा बेटा डॉक्टर एवं छोटा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था। अपने बच्चों के सपने पूरे करने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो वक्त वक्त पर उनकी स्कूल की फीस भरते और उनकी पढ़ाई की सभी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करा देते थे। पाई पाई जोड़कर उनकी स्कूल की फीस भरते। बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी जिससे उन्हें सहायता मिल जाती थी। दोनों बेटों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से पास की। इंटर करने के बाद बड़े बेटे ने एमबीबीएस में और छोटे बेटे ने बीटेक में दाखिला लिया। दोनों ने मेहनत की और एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर बन गया। जिस दिन दोनों को अपनी अपनी डिग्री मिली और अपने पिता के सामने आए तो उस गरीब पिता के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था आज वो गरीब पिता अपने बेटों के ओहदे से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। बाबूलाल जी ने उस समय खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर ये बात ही ऐसी थी। आज उनके बेटों ने अपने पिता के संघर्ष का एक छोटा सा मोल दिया था और अब गरीबी के दिन दूर जाने का समय आ गया था। पर अभी भी बाबूलाल जी ने अपना काम नहीं छोड़ा था। कुछ समय बीता, दोनों बेटों की शादी भी की और दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग शहर में रहने लगे। दोनों ने अपने पिता से कहा, बस कुछ दिन और मुझे दीजिए, बहुत जल्द आपको अपने पास बुला लेंगे। हमारा अपना घर होगा, हम सब लोग साथ रहेंगे। आपको ये मोची का काम भी कभी नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद में एक पिता अपने दोनों बेटों के बुलावे का इंतज़ार कर रहा था।
कुछ समय बीता, कुछ समय से साल बीत गए, पर ये क्या, बाबूलाल जी अभी भी वही अपनी दुकान लगाते हैं, अभी भी वही वेशभूषा, वही काम करते रहे। अब बाबूलाल जी पहले जैसे हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक उदासी थी, चेहरे पर तकलीफ की झुर्रियाँ दिखाई देती थी। शरीर भी पहले से और कमज़ोर दिखता था और हंसना तो वो भूल ही गए थे। उन्हें ऐसा देखकर एक दिन मेरे पिताजी से रहा नहीं गया और उन्होंने बाबूलाल जी से जाकर उनकी परेशानी का कारण पूछ ही लिया। बाबूलाल जी ने बताया, साहब, मैंने जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, जिनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उनकी हर मांग को पूरा किया था, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाया। आज बड़े आदमी बन गए हैं। मुझे गरीब माँ बाप को उनके घर में जगह नहीं है। मेरे उन बुढ़ापे के सहारों ने हम पति पत्नी को अपने साथ रखने से मना कर दिया। मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। बाबूलाल जी उस समय बेबस होकर फूट फूट कर रो रहे थे। आज वो बाबूलाल जी जिसने अपने पिता होने के कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया था, अपने बेटों को बड़ा आदमी बनाया था, पर आज वो खुद ही गरीब रह गए। पैसे, खाने, कपड़े घर से ही नहीं, वो तो अपनी औलाद के ऐसे काम से सबसे ज़्यादा गरीब हो गए। क्या बीती उस पिता पर जिसने अपने बच्चों से बस ये उम्मीद रखी थी कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बस इस बार जब मैं मायके आई तो उनकी जगह खाली देखी, जहाँ बाबूलाल बाबा अपने दुकान लगाते थे। पापा से पूछा तो पता चला उनके बेटों ने उनके साथ क्या किया। बाबूलाल जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत ही बीमार हो गए। उनको ये बात अंदर ही अंदर खा गई और अब वो पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीवन भर जो संघर्ष किया, आज उसका उन्हें ये सिला मिला अपने बच्चों से। सच में माँ बाप हमारे लिए अपने पूरे जीवन में निस्वार्थ भाव से हमारे लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमें हर चीज़ दिला देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को तक मार देते हैं, और हम बच्चे उन्हें जब हमारी ज़रूरत होती है तब उनके संघर्ष और मेहनत का ये सिला देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।